बच्चों, मेरा नाम है अंशु। आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 5। बच्चों, आज इसमें अपन देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। इससे पहले मैं एक्सरसाइज नंबर 1 ट्राई दिस एग्जाम्पल मैं पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ। अगर आपने 1, 2, 3, 4 लेक्चर नहीं देखा है तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बच्चों, इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 2 में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, ठीक है। देखिए, अभी हम लोग पिछले लेक्चर में क्या किए थे, आपके पास डिविडेंड दिया रहता था, डिवाइजर दिया रहता था, और उससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, अपन कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते थे, ठीक है, डिवीजन मेथड से, ठीक है। और ये हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। देखिए, मैं अब बता रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा फाइंड द रिमाइंडर ओनली, ठीक है, सिर्फ बोलेगा फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं रीडिंग करता हूं, आप लोग सुनिएगा। क्या, इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई द फॉलोइंग, देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, हमको रिमाइंडर निकालना है बाई रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए px लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और पहला ही क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दे चुका है, ठीक है। देखिए, ये क्या है, px से मैं आपको बताया था, px से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिविडेंड को किया जाता है, डिविडेंड, ठीक है। और ये सब x प्लस 1, 2x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 4 और x प्लस 1/3, ये क्या है, डिवाइजर है। 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पांचों क्वेश्चन से हमको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। देखिए, बोल रहा है कि ये आपके पास डिविडेंड है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम x प्लस 1 को 1 से अगर हम ये डिविडेंड px में डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। हम जो कल आप लेक्चर बताया था कि डिवीजन करने के लिए, उससे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन नंबर 1 करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 में क्या करते हैं, देखिए हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास ये px हो गया, और ये हमारे पास x प्लस 1 है, ये क्या है, ये gx है, gx कितना दिया हुआ है, x प्लस 1 दिया है। तो स्टेप मैं बताता हूँ रिमाइंडर थ्योरम का स्टेप कैसे करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, gx इक्वल टू 0 पुट करते हैं, gx इक्वल टू 0। तो बताइए, gx 0 हो गया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि gx इक्वल टू x प्लस 1 था, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, x इक्वल टू माइनस 1। अब ये x का वैल्यू हम इस में पुट कर देंगे, p प्लस px में पुट कर देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, x माइनस 1 इसके नीचे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए, तो हम क्या करेंगे, p माइनस 1 निकालेंगे। देखिए, यहाँ px है तो सब जगह x है। अब मैं क्या करूंगा, x के जगह पे क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। तो जब -1 पुट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ भी जहाँ x है वहाँ -1 हो जाएगा। -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 और प्लस 8। देखिए, तो सही लिखा हूँ मैं। देखिए, -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 8। चलिए, अब p-1 क्या हो जाएगा, इसको देखिए, -1 है, -1 का क्यूब करेंगे, मतलब कि -1 इंटू -1 इंटू -1, तो आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे +3 इंटू ये -1 को 2 बार इंटू करना है, -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये -5 इंटू -1,
तो क्या होगा +5 और ये क्या हो गया +8। तो p माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और ये दोनों क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 क्या होगा +3 और +5 +8। कोई दिक्कत? तो p माइनस 1 कितना वैल्यू हो जाएगा देखिए 8 5 कितना होगा 13 और 13 और ये 3 कितना 16 और 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। तो रिमाइंडर कितना हो गया 15। रिमाइंडर कितना हो गया। चलो बच्चों अब अपन क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ भी px इक्वल टू दिया हुआ है ये और gx इक्वल टू 2x माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब वही उसी टाइप से जैसे इससे जस्ट पहले वाला किए थे हम gx इक्वल टू 0 करेंगे और वहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में हम डाल देंगे। वहाँ से हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलिए अब gx इक्वल टू कितना है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/2। देखिए x इक्वल टू 1/2 आ गया। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे क्या अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। आप इसको लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ बस बता रहा हूँ, आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग p 1/2 निकालेंगे। देखिए px यहाँ है तो सब जगह x x x x है, लेकिन अब क्या करेंगे p 1/2 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या कर लेंगे 1/2 कर लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए ये क्या करेंगे 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 8 कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्या होगा क्यूब करोगे तो 1/8 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1/4 हो जाएगा माइनस 5/2 होगा और प्लस 8 होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए 1/8 प्लस 3/4 माइनस 5/2 और प्लस 8। हम यहाँ क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 8 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में 8 आ रहा है, मैं इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 आएगा तो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। 4 2 जा 8 2 बार में 8 आ रहा है, फिर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 2 माइनस 5 तो इसको लिखना है। अब 2 कितने बार में 8 आ रहा है 2 4 जा 8 आ रहा है तो इसीलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस इसके नीचे क्या है 1 तो 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा 8 बार तो इसीलिए 8 इंटू 8 कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या होगा 1 प्लस 6 माइनस 20 5 4 20 प्लस 64/8। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 7 माइनस 20 प्लस 64/8। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग 64 और 7 को ऐड कर लेंगे। तो चलिए नीचे तो 8 रहेगा 8 रहेगा तो 4 और 7 कितना होगा 11 हो जाएगा 1। ठीक है, और 6 और 1 7 71 माइनस 20 फिर कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो कितना 1 जाएगा और ये 7 में से 2 गया तो 5 तो 51/8। समझ में आया बच्चों? अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे px वही दिया हुआ है gx इक्वल टू x प्लस 2 आ गया। फिर से वही gx आप लिख सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, ऐसे लिख सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम लिख सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम gx इक्वल टू 0 देन x प्लस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -2। रिमाइंडर थ्योरम में हमको यही करना है
कि जहाँ पे हमको gx दिया हुआ है उसको इक्वल टू 0 करना है, और जो भी x का वैल्यू आएगा उसको px में इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट कर देना है बस। और जो वहाँ से आएगा वैल्यू वही हमारा रिमाइंडर थ्योरम से क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। चलिए अब p -2 लिख रहे हैं इक्वल टू, देखो -2 हो गया तो -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -2 और +8। ठीक है, चलो अब इसको -2 क्यूब करना है तो माइनस का पावर अगर ऑड नंबर रहता है तो माइनस आता है, अगर इवन नंबर रहता है तो प्लस आता है। तो क्या होगा, -8 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार तो 8 आएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 आ जाएगा और माइनस 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +10 +8। ठीक है, चलिए -8 +12 +10 +8। अब देखिए ये 8 माइनस 8 प्लस कैंसल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखेंगे। हमारा px तो वही वैल्यू रहेगा, इस बार gx हो गया x माइनस 4 हो गया। फिर से वही करेंगे, gx इक्वल टू x माइनस 4 बाई रिमाइंडर थ्योरम, gx इक्वल टू 0 देन x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके कब बारे में क्या करेंगे, इसके बाद x इक्वल टू 4। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। देखिए अब यहां पे क्या करेंगे, 4 हो गया तो देखिए 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर -5 इंटू 4 और +8। ठीक है, अब P4 निकालेंगे तो चलो 4 को क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मैंने 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 64 प्लस 3 इंटू 4 4 जा 16 माइनस 5 4 जा 20 +8। ठीक है, चलो P4 इक्वल टू 64 प्लस 16 3 जा 48 -20 +6। ठीक है, अब देखिए P4 पहले क्या करेंगे, प्लस प्लस को सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 64 और 20 कितना होगा, 64 में 20 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 64 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और फिर हमको 8 भी जोड़ना है तो देखो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 और 16 4 20 तो 20 का 0 कैरी 2 हो गया और 6 और 4 कितना, 10 और 10 टू 12 और -20 करना है, -20 करना है। ठीक है, और P4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5 नंबर लास्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट, फिर से वहाँ भी यहीं पे gx इक्वल टू x प्लस 1/3 दिया हुआ है बाई रिमाइंडर थ्योरम, gx इक्वल टू 0 देन x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/3। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। चलिए फिर से यहाँ हम इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे, p -1/3 इक्वल टू -1/3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1/3
और प्लस 8। ठीक है, चलिए ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस 8। ठीक है, प्लस 8। चलिए अब मैं क्या करूंगा, p माइनस 1/3 इक्वल टू, इसको करेंगे तो कितना 1/27, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 पावर 3 है, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27। ठीक है, और देखिए ये क्या होगा +3 इंटू -1/9, और माइनस माइनस कितना होगा +5/3 + 8। कोई दिक्कत? चलिए p माइनस 1/3 माइनस इक्वल टू -1/27। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो -1/3 आ जाएगा, +5/3 आ जाएगा, अब +8/1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -1/3 इक्वल टू, ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 27, 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का कितने बार टेबल पढ़ेंगे 27 आएगा, 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 3 का 9 बार में पढ़ेंगे। 3 का टेबल हम लोग कितने बार टेबल पढ़ेंगे कि 27 आ जाएगा, तो 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, प्लस 3 कितने बार में, 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 27 आएगा 9 बार में, तो 9 5 जा 45, प्लस अब देखिए 27 है तो 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 27 आएगा, 27 आएगा, तो 27 बार पढ़ेंगे, तो 27 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा 216 हो जाएगा। 27 इंटू 8 आप कर लीजिए कितना आ जाएगा 216 आएगा। ठीक है, अब देखिए p माइनस 1/3 इक्वल टू, देखिए ये कितना हो जाएगा -10 और प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना 6 5 1 आ जाएगा, 6 5 11 होगा तो 1 कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6, और 2 का 2 अब बाई कितना 27। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो इसमें से 10 माइनस होगा तो कितना होगा 251/27। बच्चों हो गया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, अब देखिएगा, वेरीफाई इन द फॉलोइंग वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है gx और यहाँ दिया है px। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि gx क्या होता है, gx डिवाइजर होता है। क्या होता है, डिवाइजर, जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं, और px होता है डिविडेंड, जिसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हमको ये देखना है फैक्टर है कि नहीं, तो फैक्टर पहले आप समझ लीजिए फैक्टर क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 10। 2 इज द फैक्टर ऑफ 10 कहने का मतलब ये है कि जब 2 से हम 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, कोई भी किसका नंबर फैक्टर होता है उसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसका मतलब हमको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में हमको रिमाइंडर 0 लेके आना है, तो रिमाइंडर काम है और बाकी तो है नहीं, रिमाइंडर हमको लेके आना है। तो कौन सा किससे निकालेंगे अपन, रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे। हमको रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करके 0 लेके आना है, तो कहाँ करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। चलिए देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे करते हैं, gx इक्वल टू 0 कर देते हैं, gx कितना है x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। अब नीचे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1।
इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए अब P3 x के जगह पर 3 रखेंगे, ठीक है, तो 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 27 माइनस 4 इंटू 9 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 36 अब प्लस 9, ठीक है। अब देखिए 27 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 7 कितना हो जाएगा 6 16 6 और 2 3 36। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर मतलब कि P3 कितना आ गया 0 आ गया। तो हो गया Gx इज द फैक्टर ऑफ Px। लिखेंगे हियर P3 इक्वल टू 0, देन Gx इज द फैक्टर ऑफ क्या Px। ये हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूं, ये जो है सब क्वेश्चन में लास्ट में ऐसा लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को बच्चों। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, सेम टू सेम वैसा ही करना है। आपके पास gx दिया हुआ है x+1 और px आपके पास दिया हुआ है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x+1। वैसा ही करना है आपको। क्या करना है, फैक्टर प्रूफ करना है। फैक्टर में क्या करना है, रिमाइंडर 0 लेके आना है। तो देख लीजिए बाय रिमाइंडर थ्योरम gx इक्वल टू 0, तो x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब वी गेट, तो -1 इक्वल टू कितना 2 इंटू -1³ प्लस -1 होल स्क्वायर माइनस 2x+1, ठीक है। सॉरी 2 इंटू -1+1, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू कितना -1 +1 +2 +1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -2 +2 और 3 और 1 4 हो गया। ये कितना है +2 है। यहाँ तो रिमाइंडर थ्योरम 0 नहीं आया। यहाँ पे P-1 कितना आ गया 2 आ गया। क्या लिखेंगे हियर P-1 इक्वल टू 2, P-1 नॉट इक्वल टू 0, देन Gx इज नॉट फैक्टर ऑफ क्या Px। यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं हुआ। और क्या, अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड करेंगे। सेम टू सेम पिछला जैसे अपन क्वेश्चन किए वैसा ही करना है। यहाँ भी Gx इक्वल टू x-2 दिया हुआ है और Px इक्वल टू x का पावर 4 माइनस x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 दिया हुआ है। सेम वैसा ही करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। Gx इक्वल टू 0, देन x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 आने के बाद क्या करेंगे, वही लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में दिया नहीं है इक्वेशन नंबर 1, बस मैं ले लिया हूं कि Px इक्वल टू हम लेट कर लिए, मान लिए हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। कोई दिक्कत, चलिए तो क्या करेंगे P2 इक्वल टू 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 3 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। चलो यहाँ क्या होगा 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है। और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये -2 है -2 कितना हो जाएगा
-2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 और ये पूरा मिलाकर 16, तो कितना हो जाएगा P2 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे हियर P2 P of 2 इक्वल टू 0, देन Gx इज फैक्टर ऑफ Px। बस यही करना है। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4th नंबर करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ भी बाय रिमाइंडर थ्योरम Gx इक्वल टू 0, देन x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वही चीज लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट 1 इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 प्लस यहाँ लिखेंगे क्या 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो कितना होगा 5 माइनस 5 प्लस 1, फिर क्या होगा 5 1 6 और 1 7, अब माइनस 5 कितना होगा 2 आएगा, तो कितना हो गया P1 इक्वल टू 2। यहाँ पे तो 0 तो नहीं आया, तो क्या लिखेंगे P of 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, P1 नॉट इक्वल टू 0, फिर देन Gx इज नॉट फैक्टर ऑफ Px। समझ में आया? करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 5 नंबर, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन इससे पहले अपन क्या करते थे, फंक्शन ऑफ x रहता था Gx और Px, लेकिन यहाँ पे आपके पास फंक्शन ऑफ y दे दिया है, फंक्शन ऑफ y दिया है Gy और Py, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही बनाना है बाय रिमाइंडर थ्योरम Gy इक्वल टू 0, y प्लस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4। फिर उसके बाद वैसा ही लिखना है, कैसे लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 1, अब वी गेट, तो क्या लिखेंगे P -4 इक्वल टू -4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -1, तो ये कितना होगा 16 हो जाएगा। ये कितना होगा 4 2 जा 8 -1, तो 16 माइनस 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। P -4 इक्वल टू 7, P4 इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर P -4 नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर, ये रिमाइंडर था, रिमाइंडर 0 नहीं आया, देन Gy इज नॉट फैक्टर ऑफ क्या Px। हो गया आप लोगों का। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देखिएगा, फिर समझिएगा क्या करना है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन Gx इज फैक्टर ऑफ Px। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलना था, आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना था कि फैक्टर है या नहीं है, तो रिमाइंडर 0 करके लाते थे, ठीक है। यहाँ पे आपको फैक्टर दे चुका है, तो यहाँ पे फैक्टर दे चुका है, फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 1, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ Gx इक्वल टू x प्लस 1 और Px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2, और यहाँ पर a का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेम वैसे ही सॉल्यूशन अपन करेंगे, क्या करेंगे, Gx इक्वल टू 0 करेंगे, तो
तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, ठीक है। देन बाई रिमाइंडर थ्योरम, अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम है तो मैं क्या करूंगा, p माइनस 1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस ax प्लस x के जगह पे क्या करेंगे -1 प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये फैक्टर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि gx इज द फैक्टर ऑफ px, तो बस हम रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे अपन, a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये कितना होगा 1 होगा, माइनस a होगा प्लस 2 होगा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस है 2 और 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस a इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस कैंसल, तो a इक्वल टू 3। अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, बस ऐसे ही तो करना है पूरा क्वेश्चन का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या करना है, हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है और दिया हुआ है क्वेश्चन में gx इज द फैक्टर ऑफ px, तो फैक्टर हो गया मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, तो रिमाइंडर जो हम निकालते थे उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो देखिए gx इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, बाई रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो 1 को उसमें पुट करोगे तो p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा, कि फैक्टर दे चुका है। तो देखिए a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा a हो जाएगा -5 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a -2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ गया a इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd, सेम टू सेम वैसा ही करेंगे, gx इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू -2 करेंगे, फिर क्या करेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम p -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस a इक्वल टू 0, तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, तो क्या होगा -6 2 जा 12 प्लस a इक्वल टू 0, 4 2 जा 8 -12 प्लस a इक्वल टू 0। देखिए 8 -12 कितना हो जाएगा -4 होगा, और प्लस a होगा इक्वल टू 0, तो कितना होगा a इक्वल टू 4। आपका ये आंसर आ गया। अब अपन ठीक है क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th करते हैं, सेम टू सेम। लेकिन देखिए इससे पहले जो करे थे अपन, उसमें फंक्शन ऑफ x था, सब जगह x था, gx था, px था। अब इसमें क्या है pt है, t का फंक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं फिर से वैसा ही। अब gt इक्वल टू 0, तो t -3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम, क्या लिखेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए t इक्वल टू 3 अगर इसमें पुट करेंगे, p3 निकालेंगे, तो ये क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, रिमाइंडर 0, क्योंकि क्वेश्चन में दे चुका है कि gt इज द फैक्टर ऑफ pt, ठीक है। चलिए तो अब हम वहां पुट करेंगे, क्या 3 पुट करेंगे, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर, मतलब कि ये pt होगा p3, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 3 पुट करेंगे, फिर 2 इंटू a इंटू 3
-2a + 3 = 0। अगर बच्चों आपको समझ नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं बताऊंगा, और नहीं तो आप लोग फिर से इसको लेक्चर को स्टार्ट करके फिर से देखिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये कितना हो जाएगा, 3 3 × 9 + 3 2 × 6a -2a + 3 = 0। चलिए 3 9 और 3 कितना होगा 12 प्लस 6 में से 6a में से 2a जाएगा तो कितना हो जाएगा 4a = 0। अब इसको उधर साइड भेजेंगे तो 4a = -12। अब a = कितना होगा -12/4, तो a = -3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से वही gy = 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, y का फंक्शन हो गया। अभी इससे पहले किए थे t का फंक्शन। ठीक है, अब y का किसी का भी फंक्शन हो सकता है, कुछ नहीं करना है, जैसे आप कर रहे हो वैसा ही करना है। ठीक है, चलिए तो gy = 0, तो y + 5 क्या होगा 0, तो y = -5। अब लिखेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम p -5 = 0। मतलब इसमें 5 पुट करेंगे तो =0 आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है कि gy इज द फैक्टर ऑफ py। सॉरी यहाँ पे py हो गया, t हो गया पिछले वाला क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, -5 का स्क्वायर -2 × -5 प्लस a = 0। तो ये कितना हो जाएगा 25 + 10 प्लस a = 0। तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस a = 0, तो a = -35। यहाँ पे आंसर आ गया a = -30। समझ में आया बच्चों? अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आते हैं, एक ना एक तो आपके एग्जाम में आएंगे, तो बहुत केयरफुल एकदम अच्छे समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए पॉलिनोमियल fx, बोल रहा है इफ ए पॉलिनोमियल fx किसको बोलता है, डिविडेंड को बोला जाता है। देखो मैं लिख दिया हूं, fx क्या है, पॉलिनोमियल है, ये क्या है, डिविडेंड है। मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इज डिवाइडेड बाई, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, gx बोलते हैं। डिवाइड किससे किया जा रहा है, x² - 9 से। ठीक है, देन रिमाइंडर इज 3x + 2, 3x रिमाइंडर किससे, rx = 3x + 2। What will the remainder when the same polynomial is divided by x - 3? देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, केस वाइज कर रहा हूं। ये केस नंबर 1 कर रहा हूं मैं, और यहां पे केस नंबर 2 कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए केस 1 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है fx, डिविडेंड है। ठीक है, उसको अगर हम gx से, मतलब कोई जिसे gx से डिवाइड कर रहा हूं, तो हमारे पास रिमाइंडर ये बच रहा है। ठीक है, उसी fx को अगर हम डिवाइड इससे कर दें x - 3 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, बस उसी fx को अगर हम डिवाइड करेंगे x - 3 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये डिविडेंड पता होना चाहिए, तब ना आप x - 3 से डिवाइड करोगे। पहले आपके पास में fx पता होना चाहिए, डिविडेंड आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है इस कंडीशन से कि डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, fx = क्या होता है, gx × qx + rx होता है। ऐसा क्या होता है, तो देखिए यहां पे तो कुछ
कोसेंट के बारे में बोला ही नहीं है, तो मैं अपने से कोसेंट ले लेता हूं, QX कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, ये हो गया ये, तो चलो मैं पुट कर लेता हूं fx इक्वल टू gx का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ये QX का QX रखिए, क्योंकि QX तो हमारे पास है ही नहीं, और प्लस, और RX कितना है 3x प्लस 2 है। समझ में आए, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ये हमारा डिविडेंड है। इस केस से मैं डिविडेंड निकाल लिया, और इसी डिविडेंड को fx को अगर मैं gx इससे डिवाइड करता हूं x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर क्या है, तो अब आपके पास में देखिए डिविडेंड हो गया, और ये हमारे पास डिवाइजर है। तो हमको रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर, सिर्फ हमको रिमाइंडर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम करते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, डिवाइजर को x इक्वल टू 0 करते हैं, वहां से x का वैल्यू निकालते हैं और डिविडेंड में पुट कर देते हैं, जो वैल्यू आता है वो क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, अब उस नंबर केस से 9 gx इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 हम किस में पुट कर देंगे, fx में पुट कर देंगे। तो fx में पुट कर लीजिए, fx 3, ये देखिए ऊपर दूसरा है केस 2 वाला, f क्या करेंगे 3 पुट कर लेंगे। तो देखिए यहां पे क्या है, ये देखिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 हो गया। अब देखिए इंटू QX का QX, क्योंकि QX हमारे पास दिया ही नहीं है, तो QX को QX रख देते हैं। अब प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या करेंगे, 9 माइनस 9 हो जाएगा, और इंटू क्या QX प्लस 9 प्लस 2। अब देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू QX प्लस 11। अब देखिए 0 इंटू QX, तो क्या हो जाएगा F3 इक्वल टू, इसे पूरे 0 हो जाएगा, तो सिर्फ रिमाइंडर 11 बचेगा। तो क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू 11। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे आप लोग ना इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से आप देखिए, अगर ये समझ नहीं आया है तो फिर से इसको लेक्चर को देखिए, फिर आपको अच्छे से। बच्चों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। अभी इसके जस्ट पहले वाले जो अपन क्वेश्चन बनाए थे, सेम टू सेम उसी टाइप का, इसको देख लीजिए अच्छे से। अगर पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इस बार फिर अच्छे से देख ले। देखिए क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, इफ अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 16, then remainder is 5x plus 3, what will be the remainder when the same polynomial is divided by x plus 4। ठीक है, देखिए केस 1, देखो दो केस है इसमें, दो केस। सबसे फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल, देखो लिखा हूं fx पॉलिनोमियल है, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है fx, तो fx क्या होता है, डिविडेंड होता है। डिविडेंड आपके पास कुछ भी दिया हुआ है, उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 से, मतलब ये हमारे पास डिवाइजर है। तो इससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से, तो हमारा रिमाइंडर आ गया कितना, 5x प्लस 3 रिमाइंडर आ रहा है। कंडीशन पहला दिया हुआ है, कोसेंट के बारे में नहीं दिया है, कोसेंट कुछ आया होगा, कोसेंट को हम QX लिख देते हैं। देखो लेट कोसेंट कितना हो जाएगा, QX ले लेता हूं। ठीक है, तो उसी पॉलिनोमियल को, यही fx पॉलिनोमियल को अगर हम x प्लस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले बोल रहा है कि ये डिविडेंड में हम x
प्लस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले हमको डिविडेंड तो पता होना चाहिए ना। डिविडेंड तो fx है, तो पहले हम डिविडेंड यहां से निकालते हैं और x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। तो देखिए हमारे पास डिविडेंड निकालना है fx, तो डिविडेंड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मैं बताया था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो चलो fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। कुछ नहीं करना, पुट करते जाना है, बस कुछ नहीं करना है। तो देखो fx हो गया, अब gx का वैल्यू कितना है x स्क्वायर माइनस 16, अब qx कुछ नहीं दिया है तो qx रखते हैं और rx कितना है 5x प्लस 3, ये आपके पास fx आ गया बस। और यही fx को, यही डिविडेंड को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 4 से, ये वाला डिवाइजर x प्लस 4 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए वही बाय रिमाइंडर थ्योरम, देखिए कभी भी हमको क्वेश्चन में सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए बोले तो आप रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करना है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइजर इक्वल टू 0 करते हैं, वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और ये डिविडेंड में पुट कर देते हैं, जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, gx इक्वल टू 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये सेकेंड के इससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है ना, इसीलिए मैं क्या किया, कर दिया x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 होगा, -4 होगा। अब इसी का वैल्यू हम fx में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -4 इन fx। तो चलिए हम पुट करते हैं, तो f4 निकालते हैं, -4 -4 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये है -4 का होल स्क्वायर -16, इसको एक साथ रखिए, इंटू qx प्लस 5 इंटू -4 प्लस 3, ठीक है। चलिए अब यहां आप देखिए 4 4 जा 16 -16 इंटू qx माइनस 5 4 जा 20 प्लस 3। अभी देखिए पूरा क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा और ये -20 प्लस 3, तो f -4 कितना हो जाएगा, -20 प्लस 3, तो एक माइनस है दूसरा प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -17। और मैं माइनस क्यों लगाया मैं यहाँ पे, क्योंकि बड़ा यहाँ पे 20 है। तो देखिए बच्चों आप लोग का ये एक्सरसाइज नंबर 2 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज नंबर 3 लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय।